हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में संभावनाएं भी अनंत हैं और इन्हीं अनंत संभावनाओं में से एक संभावना है कि धरती के तरह ही किसी और प्लेनेट पर भी जीवन मौजूद हो। इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आने से पहले चलिए हम थोड़ा अपने यूनिवर्स को करीब से देख लेते हैं। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज और 8 प्लैनेट्स हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ऐसे 3916 सोलर सिस्टम का घर है और अगर बात करें ऐसे ही गैलेक्सीज की तो इस यूनिवर्स में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और इसके आगे कितने यूनिवर्स हैं इसकी अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इस रिसर्च से आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन मौजूद है, लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पर जीवन मौजूद हो। दोस्तों, वर्तमान में हम काफी एडवांस्ड हो चुके हैं और हमारे वैज्ञानिकों के पास ऐसे दूरबीन मौजूद हैं जिनसे दूर ब्रह्मांड में भी देखा जा सकता है। ऐसे ही एक दूरबीन का नाम है TESS यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट रोशनी के कम ज्यादा होने के आधार पर प्लैनेट्स और तारों की खोज करती है, क्योंकि हर ग्रह और तारा या तो रोशनी छोड़ता है या उसे रिसीव करता है। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट ने 2 एक्सोप्लैनेट की खोज की है जहां पर जीवन होने की संभावना है। भविष्य में वहां इंसान रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट अपने तारे से इतनी अच्छी दूरी पर हैं कि उन पर जीवन पनप सके। ये दोनों ही सुपर अर्थ हैं। दरअसल इनके नामों के आगे सुपर इसलिए लगा है क्योंकि ये अर्थ से बड़े हैं। इस स्पेसक्राफ्ट ने जब हमारे सोलर सिस्टम से 137 लाइट ईयर्स दूर रेड ड्वार्फ स्टार यानी सूरज जैसे तारे टोई 2095 की तरफ देखा तो इसे उसके पास मौजूद 2 सुपर अर्थ दिखे। टोई 2095 ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों की फैमिली से आता है। यह हमारे सूरज से ठंडा है, लेकिन काफी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे तरंगे निकाल रहा है, जिस वजह से इसके पास मौजूद प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर खत्म हो सकता है। लेकिन हम जिन 2 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं वो इतनी अच्छी दूरी पर हैं कि उनका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वहाँ पर भी पानी मौजूद है, जैसे कि हमारी धरती पर है। यानी भविष्य में इन दोनों ग्रहों पर इंसानों की बस्ती बनाई जा सकती है। इन दोनों प्लैनेट्स का नाम है टोई 2095b और टोई 2095c। फिलहाल इनकी और स्टडी की जा रही है। टोई 2095b की अपने तारे से दूरी अर्थ से सूर्य की दूरी के 10वें हिस्से के बराबर है, लेकिन टोई तारा सूर्य से ठंडा है। इस वजह से पास वाले प्लैनेट्स में जीवन आसानी से पनप सकता है। अगर बात करें टोई 2095b की तो यह प्लैनेट हमारी धरती से 1.5 गुना बड़ा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे अपने तारे का एक चक्कर लगाने में केवल 17 दिन और 16 घंटे का समय ही लगता है, जिसका मतलब वहाँ हर 17वें दिन एक नया साल होता है। दूसरा प्लैनेट टोई 2095c अपने सूरज से थोड़ा दूर है और यह भी हमारी धरती से लगभग 1.5 गुना बड़ा है, जिसका एक दिन हमारे 28 दिनों के बराबर है। यानी कि उस प्लेनेट पे हर 13वें दिन एक नया साल मनाया जा सकता है। और इन दोनों प्लैनेट्स के सरफेस का टेम्परेचर 24 से 74 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वैज्ञानिक इन दोनों प्लैनेट्स की खोजबीन में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों, भविष्य में इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन हमेशा रहेगा। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार पृथ्वी पर खतरे बढ़ते जा रहे हैं। नई पृथ्वी की खोज करना बहुत जरूरी है ताकि वहां बसा जा सके। बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसे कई खतरे हैं जिनकी वजह से हमें जीवन के लिए किसी और जगह की आवश्यकता पड़ेगी। एक अनुमान के तहत हमारी धरती आने वाले 1000 साल तक ही जीवन के अनुकूल रहने वाली है। इसके बाद यहाँ इंसानों के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक नए प्लैनेट्स की खोज में लगे हुए हैं जहां इंसानों की बस्ती बनाई जा सके। इसके लिए 2 तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। या तो किसी दूसरे ग्रह पर धरती जैसा जीवन पहले से ही मौजूद हो
या फिर इंसानों को वहाँ जीवित रखने जैसा वातावरण हो। वैसे इन दोनों प्लैनेट्स पर जीवन मौजूद है या नहीं, ये अभी पता नहीं चला है। हो सकता है आगे होने वाले रिसर्च में वहाँ किसी जीव की मौजूदगी का पता चल सके। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन प्लैनेट्स पर जीवन मौजूद हो सकते हैं? कमेंट करना ना भूलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।